नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड रहेगी। तो ये हमारा जो पार्ट है 15वां पार्ट है। 14 पार्ट हमने ऑलरेडी बना दिए हुए हैं, ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हैं। इसकी हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आप हमारे अनदर 14 पार्ट जो अभी तक आपने देखे नहीं उनको भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर ये प्लेलिस्ट में जाकर FAQ लिखा हुआ है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज के जितने भी हमारे जो कमेंट्स आए हैं या क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, उनके मैं कोशिश करूँगा आंसर्स देने की। क्राउन इमिग्रेशन 100 कंट्रीज़ में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजती हैं और 60 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप MBBS कर सकते हैं। इवन हमारे पास 13 ऐसी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर जो फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं और 16 कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर आप अपने स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। इवन आप किसी भी कंट्री से रिफ्यूज्ड हैं, डिपोर्टेड हैं, ओवरस्टे हैं, इवन वहाँ पर असाइलम सीकर थे, फिर भी आपकी सारा कुछ रिजेक्ट हो चुका है, फर्दर फिर किसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, आप अपनी प्रोफाइल हमें शेयर करें तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। तो आज का क्वेश्चन पहला लेते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का क्या है वो लेंगे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में छोड़ें तो हम उसका आंसर जरूर देंगे। सर माई क्लास 10th percentage is 62 and 11th 91% and I am studying in 12th expecting to score more than 90%. My budget is 8 to 9 lakh per year. Know which countries do you recommend for MBBS? तो ऐसा है, आपका बजट सफिशेंट है, आपकी जो परसेंटेज है इट इज़ आल्सो वेरी गुड। तो आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा शेंगन कंट्री में आप अपना अप्लाई करें MBBS। पोलैंड में इस बजट में आप कर सकते हैं। स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में इस बजट में हो सकता है। इससे अगर आपका कम बजट होता है, जैसे 7 लाख का बजट है आपका, तो फिर मैं आपको 8 लाख का में भी हो जाएगा। अगर 8 लाख का बजट है, 8 लाख से कम का है, तो फिर मैं रोमानिया, बुल्गारिया और क्रोएशिया को रिकमेंड करूँगा। तो इन कंट्रीज़ में अगर आप MBBS करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। MBBS इन यूरोप और शेंगन कंट्रीज़ में बहुत सारी वीडियोज़ हैं मेरे सोशल मीडिया के ऊपर। आप MBBS इन यूरोप क्राउन इमिग्रेशन करके डालेंगे या MBBS इन शेंगन क्राउन इमिग्रेशन करके डालेंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप अपने ऑप्शंस दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई हैव completed diploma and BTech in computer science with 70%. Can I take admission in public university of Nordic countries for CA computer science engineering master? 100% आप विदाउट IELTS भी नॉर्डिक स्टेट्स में एडमिशन ले सकते हैं। कंट्री मैं रिकमेंड करूँगा स्वीडन में। आपकी प्रोफाइल वाले बच्चे को वहाँ पर 95% एडमिशन आ जाता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अगर आप IELTS कर लेते हैं तो देन वी पुट योर एप्लीकेशन इन फिनलैंड एंड नॉर्वे। नॉर्वे में फ्री स्टडी है और फिनलैंड में भी पेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर क्राइम एनालिस्टिक कोर्स के बारे में बताइए कैम्ब्रियन कॉलेज में। ये कैम्ब्रियन कॉलेज कनाडा के अंदर जो आपने कोर्स क्राइम एनालिस्ट का बताया, इट इज़ वेरी गुड कोर्स। इसमें हम उन बच्चों का एडमिशन डालते हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी लॉ की हुई हो, इंडिया से BA LLB की हुई हो, या जिन्होंने लॉ की हो, उनको हम ये कोर्स रिकमेंड करते हैं। इस कोर्स की काफ़ी डिमांड है फॉरेन कंट्री में, तो आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का बैचलर स्टूडेंट वीज़ा आने में कितना टाइम लग रहा है? वीरेंद्र सिंह ने ये हमसे पूछा है। सर ऐसे है कि बैचलर वालों को लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मत अपने वहाँ पर अप्लाई करें, लेकिन आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है। डिपेंड है कि आपके परसेंटेज कैसी है, आपकी प्रोफाइल है, आपका कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है। अगर आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है, आपके परसेंटेज मोर देन 75-70 है, IELTS 6 बैंड है, या आपने जर्मन लैंग्वेज A1 या A2 किया हुआ है, इसके साथ फाइल अप्लाई की है, तो विद इन 2 मंथ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। आपकी प्रोफाइल वीक है, विदाउट IELTS अप्लाई किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ है, तो फिर बच्चों को 3-3 4-4 महीने भी वेट करनी पड़ रही है। पहले तो हम रिकमेंड नहीं करते वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालने के लिए। अगर प्रोफाइल अच्छी है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। वेट ही है अगर आपका जो वीक प्रोफाइल है तो। सर जर्मनी का हो गया। वांट टू नो इन हेलो वेरीफाई स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। देखो, जो हेलो वेरीफाई है ये जो चलती है
लाटविया के लिए चलती है। आइदर आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, आइदर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। दोनों वीज़ा कैटेगरी के लिए हेलो वेरीफाई कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है आपको वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। तो आप अब मुझे अपना केस शेयर करें, उसको देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कौन से प्रोसेस के थ्रू हेलो वेरीफाई करवाना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोनिया मैडम ने हमसे पूछा है, डू शेंगन कंट्रीज आल्सो प्रोवाइड मी मसाज और ब्यूटी कोर्स। हाँ सोनिया मैडम, वहाँ पर ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं है, कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम नहीं है मसाज और ब्यूटी कोर्सेज़ के लिए। लेकिन मेरे पास मास्टर और बैचलर डिग्री है कॉस्मोटोलॉजी में। कॉस्मोलॉजी में आपने बैचलर या मास्टर करनी है। वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन इन शेंगन कंट्री, बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके परसेंटेज कैसे हैं, आप IELTS के साथ डाल रहे हैं, उसको देखने के बाद वी कैन रिकमेंडेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर 28 ईयर ओल्ड एप्लीकेंट के कितने परसेंटेज वीज़ा आने के चांसेस रहते हैं? देखिए एज डजंट मैटर, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया 50 साल वाले भी हैं तो आपको वीज़ा मिल सकता है, डिपेंड इन विच कंट्री यू आर पुटिंग योर एप्लीकेशन। बट डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके 10 12th बीटेक या BA या MA में परसेंटेज कैसे हैं, IELTS के साथ डाल रहे हैं, विदाउट IELTS डाल रहे हैं। अपनी प्रोफाइल शेयर करें हमारे ये डेडिकेटेड व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। देयर आफ्टर आई विल सुजेस्ट कि आपके कितने परसेंटेज हैं वीज़ा होने के, आपको कौन सी कंट्री के अंदर अपना वीज़ा डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन, लाटविया में स्टडी के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? तो लाटविया की जो कॉस्ट है वो ट्यूशन फ़ीस के बारे में मैं बता देता हूँ। वहाँ की जो ट्यूशन फ़ीस है वो अप्रोक्स 3500 यूरो से 4000 यूरो की, डिपेंड कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। 150 यूरो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के हैं। इसके अलावा आपकी हेलो वेरीफाई है 11,000 रुपये लगता है। इतनी की एम्बेसी फ़ीस लगती है आपकी। डॉक्यूमेंट अपोस्टल है 1000 से 1500 ईच डॉक्यूमेंट PCC निकलवानी पड़ती है। दीज आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस जो आपके केस के ऊपर आते हैं। और इसके अलावा जो आपका कंसल्टेंट पैसे लेता है, इन ये एक्चुअल एक्सपेंसेस के अलावा एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी 6,000 से 6500 रुपये का आता है, वो भी 1 साल का आपको बनाना पड़ता है। तो ये दीज आर द एक्चुअल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चे का। बड़ा लंबा क्वेश्चन लिया है इसने। हेलो सर जी, सत श्री अकाल सर। 12th 2019 आर्ट्स स्ट्रीम, पंजाबी इलेक्टिव हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस 79%। उस तो बाद कुछ नहीं किया। देन आई लॉज माई फाइल 6.5 बैंड्स नॉट लेस दैन 6 in 2021 May intake, but got rejected by saying you will not leave Canada. Second time I applied for same college, College of North Atlantic, Newfoundland, the same course, office administration executive, but with an SOP this time, and I get refused second time as well. As this time embassy said you will not leave Canada after your stay, plus your proposed study does not match with your background. Third time I applied for a Cambrian hospitality management and get refused. You will not leave Canada after your study. No, agent are saying that you should change your country preference, but I do not want that. No, I clear IELTS again in March 2022 with 6.5 over. Listen, आपने मैडम gap. I was just preparing for a Canadian study, so please tell me my chances of Canada visa and also what my next step should be if I want to go to Canada in this September intake, specifically in British Columbia, and also I have left with the 10 lakhs only for my tuition fees. Budget GIC is already paid. Okay sir, sorry for making this comment so long. हूँ सॉरी किस चीज़ की मांगनी, इतना बड़ा लिख ही दिया। तो सुनिए भाई साहब, सॉरी, आपका केस बहुत ही बढ़िया केस है, देयर इज़ नो एनी डाउट। परसेंटेज आपके IELTS, बट अभी आपका जो एजेंट है किस वे से वीज़ा ऑफिसर को आपके केस को रिप्रेजेंट करता है, वीज़ा ऑफिसर को क्या वो क्वेश्चनिंग कर रहा है आपके प्रेजेंटेशन, आपके कवरिंग लेटर के अंदर, उसकी क्वेश्चनिंग किस वे से होनी चाहिए जब आप अपने द्वारा या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे केस को अभी चौथी टाइम आप अप्लाई करेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि एक अच्छे कंसल्टेंट का ओपिनियन लें। ऐसा नहीं है कि मैं बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, फलाना बता रहा हूँ, मैं आपका वीज़ा लगवा ही दूंगा। वीज़ा चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, आपको गारंटी और वारंटी का वर्ड यूज़ करता है, समझो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आपके केस को लड़ने के लिए, आपके केस को प्रेजेंट करने के लिए आपके कंसल्टेंट के अंदर कितना माइंड है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये कहूँगा कि आप अपना केस एक अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू उसका कवरिंग लेटर बनाएं। मेरे पास बहुत सारे कवरिंग लेटर हैं जो हमने रिफ्यूज़ल केसेस
में यूज़ किए हैं, उस बेस से हमने वीज़ाज़ लिए हैं। उसके अंदर हमने बहुत क्वेश्चनिंग की है वीज़ा ऑफिसर से ही कि मेरे साथ वाले फ्रेंड हैं उनके तो 60% थे तो उनको वीज़ा मिल गया। मेरे साथ वाले फ्रेंड हैं उन्होंने अपनी जो 12th है वो 2018 में की थी, उनको वीज़ा मिल गया। मेरे फ्रेंड है जिसके ओवरऑल 6 पॉइंट थे, एक मॉड्यूल में 5 पॉइंट, उसको वीज़ा मिल गया। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन माय केस? टेल मी, आप किस वे से मुझे कह सकते हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा कनाडा जाने के बाद? तो आपके पास कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं जो अनदर स्टूडेंट्स जो हर साल 7-8 लाख स्टूडेंट कनाडा में जाता है वो वापस आ जाएगा, ऐसा उन्होंने आप कैसे, कौन सा एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं समझूंगा कि वीज़ा मिलने के चांसेस। ऐसी चीज़ें वही लिख सकते हैं जो इन चीज़ों को रेगुलरली बेसिस के साथ फाइट करते हैं जेन्युइन केसेस के ऊपर। आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप क्राउन इमिग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शन है। इवन आपका 4th टाइम भी रिफ्यूज़ आता है तो क्या वो कंसल्टेंट आपको नीदरलैंड में भेज सकता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री देन कनाडा है? क्या आपका वो कंसल्टेंट आपको फ़िनलैंड में भेज सकता है? क्या वो आपका कंसल्टेंट आपको डेनमार्क में भेज सकता है, बेल्जियम में भेज सकता है, पुर्तगाल में, फ्रांस में भेज सकता है एफसी प्रोफाइल वाले को? ना, उसने आपको फिर ऑप्शंस यूके के देने हैं, जहाँ माल्टा के देने हैं, या पोलैंड के देने हैं। तो अभी कोशिश करें कि अपना जो केस है किसी अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करने की। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आंसर भी मैंने उतना ही बड़ा दिया है। एनी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस हम रेगुलर अपने सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स में छोड़ें और कोशिश करेंगे हम उसका रिप्लाई करने के लिए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।